वैल्यू ऑफ x, आपसे पूछा x का वैल्यू। सवाल बड़ा देख के कभी घबराना नहीं है, सवाल देखिए बहुत आसान है, केवल बस बेसिक चीज आपको यूज करना है। बेसिक का चीज पता रहेगा तो आप सवाल बड़ा से बड़ा सवाल को आप आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समझते चलिएगा। देखिए इस x के पावर 12 है, इसको आप लिख दीजिए x के पावर 4 के पावर 3 लिख दीजिए, और इसको लिख दीजिए x के पावर 4 का लिख दीजिए स्क्वायर। इसको आप लिखेंगे इस फॉर्मूला पर। देखिए 8 क्लास का बेसिक चीज होता है a टू द पावर m, ये पावर m रहता है तो a के पावर m into n होता है। आप इसको मल्टीपल जब करेंगे तो 4 3 जा 12, देखिए आ गया कि नहीं, और 4 2 जा 8, और इक्वल टू में क्या है 36 लिख लेंगे। अब यहां से क्या कीजिएगा तो लेट, मतलब मान लेंगे हम लोग क्या चीज, x के पावर 4 इक्वल टू y, तो y के टर्म में हम लोग पास सवाल आ जाएगा y क्यूब प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 36। अब यहां से देखिए, अब इसको आपको ऐसा फैक्टराइज तोड़ना है कि ताकि कुछ उसके साथ गुणनखंड बन जाए। आप लोग गुणनखंड ऐसे 8 क्लास से चालू हो जाता है, 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, और 10th में तो और पढ़े होंगे गुणनखंड फैक्टराइजेशन। तो देखिए इसको हम लोग देखिए लिख क्या दे रहे हैं, ये देखिए y क्यूब है, और इसको लिख दीजिए माइनस में लिख दीजिए 3y स्क्वायर, और प्लस में लिख दीजिए 4y स्क्वायर इक्वल टू लिख दीजिए 36। देखिए 4 गो y स्क्वायर में से 3 हो जाएगा, एक बचेगा कि नहीं, काम कर दिया, मतलब कि y स्क्वायर का इतना वैल्यू हम लोग लिख दिए। अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज, तो y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस यहां से लिख दीजिए 4y स्क्वायर माइनस लिख दीजिए 36 इक्वल टू 0। ये बॉर्डर के इस पार ले आए। अब देखिए यहां से देखिए इसमें से y स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा कितना y माइनस 3 प्लस इसमें से आप 4 कॉमन कर दीजिए फिलहाल, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। अब आपको पता होगा एक फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर ये सेट हो जाएगा। इसका फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b चाहे a प्लस b। कोई बच्चा मान लीजिए a प्लस b पहले लिख दे और a माइनस b बाद में लिख दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बात वही होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहां से y स्क्वायर इंटू y माइनस 3 प्लस इसको लिख देते हैं 4 इंटू इसको लिख दीजिए y माइनस 3 इंटू y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब चलते हम लोग इधर की ओर। अब देखिए तो y माइनस 3 यहां भी है और इसके साथ भी y माइनस 3 है कि नहीं, यहां से हम लोग कॉमन कर लेंगे, इसको लिख देंगे y माइनस 3 बाहर निकाल देंगे, तो हम लोग पास बचेगा क्या चीज y स्क्वायर, तो यहां से लिख देंगे y स्क्वायर प्लस के साथ कौन बचेगा 4 इंटू ये वाला बात बचेगा, तो ये लिख देंगे 4 इंटू कितना y प्लस 3 और ब्रैकेट ये लगा करके इक्वल टू 0। आप देखिए ये y माइनस 3 इंटू इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस इसको गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 12 और इक्वल टू 0। याद कीजिए कि फैक्टराइज में क्या हम लोग करते थे, एक बार इतना बराबर 0 फिर इतना बराबर 0 करते हैं कि नहीं, तो यहां से हम लोग लिखेंगे इफ y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 3, लेकिन हमको क्या चाहिए x का वैल्यू ना चाहिए, अभी y का वैल्यू आया है, y इक्वल टू देखिए हम लोग क्या माने हैं x के पावर 4 है कि नहीं, अच्छा x के पावर 4 इक्वल टू y की है, तो इसके जगह पर जब हम लोग रख देंगे यहाँ x के पावर 4 इक्वल टू 3, ये क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा ऐसे लिखाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी ये 1/3 4th रूट ये आ जाएगा, x का वैल्यू एक वैल्यू ये बात आया है। या इसको मान लीजिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या चीज, तो x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 3 के पावर क्या लिखेंगे तो 1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका कहीं आंसर मिल जाए तो भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी एक और बात है ना, इसको भी सोल्व करते हैं अभी तुरंत हम लोग। ये मेरे पास इक्वेशन हो गया y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में द्विघात समीकरण, पढ़े हैं कि नहीं? को पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 4 और c का वैल्यू 12। तो वहां x इक्वल टू लिखते थे
यहाँ y के रूप में है तो हम लोग यहाँ y इक्वल टू लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट और बटा 2a इसमें पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का कीजिएगा स्क्वायर तो 16 हो जाएगा Yes. माइनस 4 गुने 1 गुने 12 अब पूरे का बटा कितना है 2 गुने 1 इसको सोल्व कीजिएगा तो -4 प्लस माइनस ये जो वैल्यू जो आएगा हो जाएगा 16 माइनस 12 चौक 48 और पूरे के बटा 2। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो -4 प्लस माइनस ये देखिए माइनस में देखिए आ गया ना कितना हो जाएगा 8 में से 6 हो जाएगा बचेगा 2 और ये हो जाएगा 3 माइनस यस और बटा में यहाँ 2 है इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या चीज -4 प्लस माइनस अंडर रूट 30 का रूट और बाहर में आयोटा 2 आयोटा जहां लग जाता है तो आप पढ़े होंगे 10th क्लास में कि इमेजिनरी रूट आ जाता है रूट के अंदर क्या गया नेगेटिव तो वहां नो सॉल्यूशन तो ये नॉट पॉसिबल है ये वाला बात जो है वो नॉट पॉसिबल है ये आगे समझ में लेकिन तो ये वाला वैल्यू तो नहीं करेगा सेटिस्फाइड नहीं लेकिन ये वाला वैल्यू जो हम लोग पास आया है x का वैल्यू ये और ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं हम लोग वेरीफाई करके कि वास्तव में सही है कि नहीं है ऐसे। तो आइए देखिए यहाँ हम लोग इसको चेक भी कर लेते हैं तुरंत अभी देखिए ध्यान से यहाँ x के जगह पर जब हम लोग ये पुट करेंगे ये वाला बात तो क्या लिखेंगे तो 3 के पावर 1/4 के पावर कितना हो जाएगा 12 प्लस फिर वहां लिखेंगे हम लोग 3 के पावर 1/4 के पावर 8 इक्वल टू 36। देखिए अभी तुरंत हम लोग फार्मूला देखिए पढ़े हैं कि नहीं इस फार्मूला के आधार पर हम लोग जब चलेंगे तो मल्टीपल हो जाएगा ये वाला कट जाएगा कितना बार में 3 बार में यानी 3 के पावर हो जाएगा 3 प्लस यहाँ कट जाएगा 4 3 8 तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 36। अब इसको सोल्व कीजिए 3 के पावर 3 यानी कि 27 ये हो जाएगा आपका 27 प्लस 3 तिहाई के 9 अब देखिए तो 27 प्लस 9 ये भी हो जाएगा 36 ये भी हो जाएगा 36 की नहीं आगे ना वैल्यू बराबर यानी कौन सा वैल्यू सही होगा हम लोग पास तो ये देखिए यहाँ x का वैल्यू ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे आप समझ में नोट कर लीजिए इस बात को।